देश भर में त्योहारों का सीजन है, बाजारों में भीड़ है, रौनक है, लोगों में जश्न का माहौल है, लेकिन इसमें दहशत घोलने की प्लानिंग भी की जा रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग इलाके में जो घटनाएं हुई हैं, उससे सवाल उठे कि क्या यह दिवाली से पहले देश में दहशत प्लानिंग तो नहीं है। 3 तस्वीरें आप देखिए। सबसे बड़ा हमला हुआ है कश्मीर के गांदरबल में, जहां टारगेट किलिंग की गई और 7 लोगों को मार दिया गया। उसके अलावा कल दिल्ली में धमाका हुआ। हालांकि इसमें आतंकी हमले की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसमें खालिस्तानी एंगल की आशंका भी जताई जा रही है। अब तक की जांच के मुताबिक, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, इसमें आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर है कि लगातार मिलती फ्लाइट्स को धमकी, जिसमें हवा में दहशत फैलाने की कोशिश है। पिछले 1 हफ्ते में 90 से ज्यादा फ्लाइट्स में बम होने की धमकियां मिल चुकी है। अब सवाल है कि क्या त्योहारों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ पूरा देश दिवाली की तैयारियों में जुटा है, हर तरफ त्योहारों की रौनक है, तो दूसरी तरफ इस रौनक में दहशत फैलाने की बड़ी साजिश हो रही है। दिल्ली में ब्लास्ट हो, लगातार मिलती फ्लाइट्स को धमकियां हो, या फिर गांदरबल में हुआ आतंकी हमला, दिवाली से पहले ये सब एक साथ होना क्या एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है? इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में कल रोहिणी में ब्लास्ट हुआ, जिसमें आईडी का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, इसमें अब खालिस्तानी एंगल भी जांचा जा रहा है। एनआईए जांच कर रही है, लेकिन यह धमाका दिवाली से पहले बड़ी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। इससे कुछ दिन पहले ही खुफिया एजेंसियों ने त्योहारों पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया था, जिसमें आशंका जताई गई थी कि आतंकी त्योहारों को निशाना बना सकते हैं। यही वजह है कि दिल्ली में भीड़ भाड़ के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा बड़ी चिंता फ्लाइट्स में लगातार मिल रही धमकियों को लेकर भी है। पिछले 1 हफ्ते में 90 से ज्यादा फ्लाइट्स में बम की धमकियां मिल चुकी हैं, जिससे कई फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, तो कईयों अंक के वक्त भी बदलने बढ़े। इससे हजारों यात्री प्रभावित हुए और दहशत का माहौल बना रहा। अब दिवाली के वक्त भी दुनिया भर से भारतीय अपने परिवारों के पास जाने के लिए फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं और एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ भी रहती है। ऐसे में ऐसी धमकियों ने चिंता बढ़ा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली में इस वक्त पुलिस अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरुण भसीन हैं, जो कि कनॉट प्लेस से हैं। हमारे साथ हैं चांदनी चौक से देवेश है। राजू राज हमारे साथ रोहिणी से। सबसे पहले राजू राज, मैं आपके पास आ रहा हूं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, अब तक की जांच में क्या निकला? और ये जो खालिस्तानी एंगल आ रहा है कि एक टेलीग्राम चैनल में एक वीडियो पोस्ट किया गया और यह कहा गया कि इसके पीछे खालिस्तानी कार्यकर्ताओं का हाथ है और वो भारत में कभी भी हमले कर सकता है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? देखिए प्रत्युष, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस अपनी जांच शुरू कर दी है और जो एफआईआर दर्ज की है, उस एफआईआर में जिक्र अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जहां तक टेलीग्राम चैनल की बात है, ये टेलीग्राम चैनल पाकिस्तान से ऑपरेट होता है और उस चैनल के जरिए ये जो ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट साइट का सीसीटीवी को स्क्रीनशॉट लगाकर उस पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर और ये कहा कि इस धमाके को अंजाम खालिस्तानी संगठन दे सकते हैं और इनका ये करतूत है। दूसरे जो एंगल अब तक जो सामने आया है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार हमने देखा देश के अलग अलग जहां नक्सली इलाके हैं, वहां पर सीआरपीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की है और नक्सलियों को खत्म करने की कोशिश की है। तो एक एंगल हो सकता है कि नक्सली इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं। यानी कि हर एंगल को टटोला जा रहा है, हर एंगल के हर पहलू को समझने की कोशिश की जा रही है। मैं सीधे रुक करूंगा वरुण आपका, आप इस वक्त कनॉट प्लेस में हैं, कितनी कड़ी की गई है सुरक्षा? देखिए इस वक्त तो सवाल तो उठता ही है। मैं इस वक्त कनॉट प्लेस की अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में वो पुलिसकर्मी नज़र नहीं आएंगे और ये सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि ये दिल्ली के बहुत से ऐसे मार्केट हैं, करोल बाग, चांदनी चौक, सीपी की अगर आप बात करेंगे तो ये ओपन मार्केट्स होते हैं और जहाँ पर 20 घंटे तक लगभग हज़ारों लोग रहते हैं। सिर्फ वो 3-4 घंटे का ही समय होता है और वो हज़ारों लोगों की इस वक्त सुरक्षा के लिए ये ओपन मार्केट में ना तो आपको कोई मेटल डिटेक्टर नजर आएगा, ना फिर ऐसा कुछ नजर आएगा कि किसी तरह से कहीं कौन आ रहा है कौन जा
जा रहा है उन चीजों को लेकर, और जो लोग हमारे साथ हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर आपको क्या लगता है कि अभी फिलहाल क्या स्थिति है? कल जैसे रोहिणी में बम ब्लास्ट का हमने देखा और बाकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, उसको लेकर आपको क्या? देखिए सर, पुलिस तो अभी भी उधर खड़ी है, उधर देखो आप, लेकिन भरोसा किसी का नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है देश में। तो लगता है अब राजधानी दिल्ली में भी रहते हुए भी, देश की राजधानी में भी आपको लगता है कि हाँ हम अब पे कहीं ना कहीं यार कहीं पे भी कुछ भी हो सके है, लेकिन सिक्योरिटी मैटर तो है ही। हाल ही में हमने देखा कि फ्लाइट्स को लेकर वो उसका केंद्र भी दिल्ली रहता है कि दिल्ली से जाने वाली फ्लाइट्स की सबसे ज्यादा धमकियां नजर आती हैं। तो दिल्ली का एक आदमी क्या सोच रहा है? क्या भाई थोड़ा सा टेंशन में तो रहता ही है, सेफ्टी का इशू में लोग दिख रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक डर भी है। मैं सीधे चांदनी चौक का रुख करता हूं, देवेश हमारे साथ हैं। देवेश, चांदनी चौक वो जगह है जहां सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। कल की घटना के बाद आप वहां पर क्या तब्दीली देख रहे हैं सुरक्षा को लेकर? देखिए, बिल्कुल चांदनी चौक जो है सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ पर लाखों की संख्या में कह सकते हैं कि हर रोज़ जो है लोग खरीदारी करने आते हैं, क्योंकि लाल किले भी सामने है बिल्कुल जस्ट मार्केट के। और ऐसे में कल जब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस पूरी तरह से जो है अलर्ट मोड पर है चांदनी चौक, क्योंकि सबसे व्यस्तम इलाका जो बाज़ार है चांदनी चौक वो कहा जाता है। और उसके बाद पूरी तरह से दिल्ली पुलिस अलर्ट है। बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है वो यहाँ पहुँची हुई है। दरअसल चेक इन की जा रही है। कल जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट है और कोशिश ये की जा रही है कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। दरअसल दिवाली आने वाली है और उससे पहले पूरी तरह से दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। जगह जगह इसी तरह से जो है चांदनी चौक में चेक इन की जा रही है। जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी भी चेक की जा रही है, बैरिकेडिंग की जा रही है कि जो भीड़ है उसको भी एडजस्ट किया जाए। दरअसल क्योंकि जिस तरह से कल ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो तमाम राजनीतिक दल भी जो है दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे थे, तो ऐसे में क्योंकि दिवाली है, बड़ा पर्व है, बड़ा त्यौहार है, तमाम बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। न केवल जो है अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पहुँचते हैं, बल्कि जो विदेश से लोग भी यहाँ आते हैं इंडिया घूमने, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। क्योंकि यहाँ थोक जो मार्केट है, एक तरह से थोक व्यापारी यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं। वो बाजार जहाँ पर चहल पहल सबसे ज्यादा रहती है, जहाँ पर भीड़ भाड़ सबसे ज्यादा रहती है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था दिख रही है वहां पर, और बाकायदा वहां पर टीम लगी हुई है जो कि जांच कर रही है। मैं इस वक्त प्रशांत झा और प्रीति श्रीवास्तव दोनों इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है, मैं उनका रुख करूंगा। प्रशांत झा, पटना एयरपोर्ट पर इस वक्त क्या इंतजाम है? हालांकि वहां पर सिक्योरिटी टाइट रहती है, लेकिन इस घटना के बाद चूंकि फ्लाइट्स को उड़ाने की धमकियां पिछले 3-4 दिनों से लगातार मिल रही है। देखिए प्रत्युष, आप 10 अक्टूबर से देख लीजिए तो देश में लगभग 50 हॉक्स कॉल्स आए हैं और 19 तारीख को एक दिन में 11 हॉक्स कॉल आए। दरभंगा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई, जो फ्लाइट थी फ्लाइट को रिटर्न किया गया, पूरी जांच की गई। और इस घटना के बाद पटना एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी की काफ़ी सख्त व्यवस्था की गई है। CISF ने यहाँ एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले लगभग 3 जांच की श्रेणियाँ रखी हैं, यानी 3 लेयर की यहाँ पर जांच शुरू कर दी है। और जो भी यहाँ से पैसेंजर जाते हैं या जो भी आते हैं, जो जिनकी लैंडिंग पटना एयरपोर्ट पे होती है, उनकी भी जांच होती है, ताकि कोई भी इस तरह के जो हॉक्स कॉल हैं और इस तरह की जो सूचनाएं मिल रही हैं उससे यहाँ पर कोई अफरा तफरी ना हो। इसी तरह दरभंगा एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के लेयर्स बढ़ा दिए गए हैं। वहाँ जितने भी फ्लाइट दरभंगा से बेंगलोर के लिए, मुंबई के लिए, मैं प्रीति आपके पास आ रहा हूँ। प्रीति, लखनऊ के बाजारों में कितनी सुरक्षा, और आप इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, वहां पर कैसी सिक्योरिटी आप देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं एयरपोर्ट पे हूँ और एयरपोर्ट को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी 3 दिन पहले ही फ्लाइट के अंदर बॉम्ब होने की सूचना मिली थी। हालांकि ये जो पूरी सूचना थी ये फॉल्स सूचना थी, लेकिन जब पूरी चेकिंग की गई और आज जो है वो उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। ये गलत सूचना थी, लेकिन इसी तरीके की जो सूचनाएँ हैं वो लगातार मिलती रहती थी। उसको देखते हुए जो व्यवस्थाएँ हैं, जो सिक्योरिटी है, उसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, एयरपोर्ट पर बढ़ा दिया गया है। हालांकि एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा जो है वो पहले से रहती है, लेकिन इन सब चीज़ों से, जिस तरीके से लगातार जो कॉल्स आ रही हैं, और ये कोई पहला मामला ऐसा नहीं है, इसमें कई तरीके से कई बार इस तरीके की कॉल्स आई है और आए दिन ये जो संख्या है ये लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इसको देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। और एक और जो यहाँ पे इंतज़ाम किया गया वो ये, जो आप पूरा मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो पूरा जो एरिया है, यहाँ पर आस पास की जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उन सभी बिल्डिंग
बिल्डिंग्स को क्या कहते हैं तोड़ने का आदेश भी दिया गया है, क्योंकि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो मानकों के अनुरूप नहीं बनी है, उन सब बिल्डिंग्स को यहाँ से हटाए जाने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि इसको लेकर सुरक्षा को, एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है। फ्लाइट्स को, उड़ानों को धमकी के बाद ये तमाम एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। आप सभी हमारे साथ बने रहे। इस बीच बड़ी खबर यह है, दिल्ली ब्लास्ट पर पुलिस ने टेलीग्राम से जानकारी मांगी है। जस्टिस लीग इंडिया की डिटेल मांगी गई है। दिल्ली ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी इस टेलीग्राम चैनल ने, बाकायदा वीडियो पोस्ट किया था और साथ साथ एक मैसेज भी था, और इस हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। अब पुलिस ने टेलीग्राम से इसकी जानकारी मांगी है, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान से संचालित कई टेलीग्राम चैनल ने इस वीडियो को शेयर किया था, इस जानकारी को शेयर किया था। राजू राज हमारे साथ बने हुए हैं। राजू राज, क्या जानकारी इस बाबत अब तक पुलिस को मिल पाई है? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे ही दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि जो टेलीग्राम चैनल्स हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, उन तमाम चैनलों पे सीसीटीवी फुटेज उस पर खालिस्तान जिंदाबाद को लेकर जो चीजें सर्कुलेट किया गया कि इस पूरे घटना को, जो रोहिणी के प्रशांत बिहार में जो ब्लास्ट किया गया, उसमें खालिस्तानियों का हाथ हो सकता है, खालिस्तानी अंजाम दे सकते हैं, कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। इसी के तहत दिल्ली पुलिस ने ये सबूत सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे जवाब मांगा है कि कैसे, किन लोगों ने इस मैसेज को किया, क्योंकि लीगल इंडिया करके एक जो पोस्ट किया गया, जिससे पोस्ट किया गया था, उससे जवाब मांगा, उसके बारे में तमाम जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई ताकि पुलिस एक नतीजे पे पहुंच सके। क्या ये वाकई इस वारदात को, इस घटना को, इस ब्लास्ट को खालिस्तानी, दो सवाल है कि क्या इस घटना के पीछे खालिस्तानी एंगल है या फिर इसके पीछे नक्सली संगठनों का हाथ है। अब तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन दोनों एंगल पर जांच चल रही है। देवेश, वहां पर हमने देखा कि कैसे वहां पर सघन तलाशी चेकिंग की जा रही है। वहां के दुकानदार क्या कह रहे हैं, क्योंकि सबको याद है 2005 सरोजिनी नगर में जो ब्लास्ट हुआ था। देखिए, बिल्कुल जैसा कि हमने तस्वीरें दिखाई, लगातार पुलिस यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। और सबसे जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, व्यस्तम जो इलाका है वो चांदनी चौक ही है। दरअसल बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और जो यहाँ दुकानदार है उनसे ही बात कर लेते हैं कि सुरक्षा को लेकर वो कितना खुद को महफूज समझते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और अभी रोहिणी में एक ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद जो है दिवाली भी है। न केवल राज्य से अलग अलग लोग आते हैं यहाँ पर, विदेशी लोग भी आते हैं। सुरक्षा को लेकर आप खुश हैं? दिल्ली पुलिस की जो इस तरह से मुहिम चलती है उसको लेकर संतुष्ट है? हाँ भाई साहब, संतुष्ट हैं। पब्लिक इतनी है, ज़्यादा है पब्लिक, बहुत ज़्यादा इस टाइम। आप क्या कहोगे, सुरक्षा अच्छी है इधर? बिल्कुल बढ़िया है, सुरक्षा सही है। तो ये दुकानदार है, यहीं पर अपनी दुकान लगाते हैं और ये संतुष्ट है, क्योंकि हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई कि किस तरह से पुलिस जो है अलर्ट, क्योंकि कुछ ही दूरी पर आपको तस्वीर दिखा देते हैं लाल किला, तो ऐसे में अक्सर यहाँ पर सुरक्षा के जो है कड़े प्रबंध रहते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जो लोग यहाँ पहुँचते हैं दरअसल वो किस तरह से जो है सुरक्षा को देखते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर है। यहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम रहते हैं। अक्सर आप संतुष्ट हैं यहाँ पर सुरक्षा? दिवाली है और उससे पहले एक ब्लास्ट जो है रोहिणी में हुआ, उसके बाद पुलिस लगातार यहाँ पर निरीक्षण भी कर रही है, अलर्ट है, लोगों को जागरूक भी कर रही है, अवेयर भी कर रही है। जी जी, बहुत अच्छा इंतजाम है दिल्ली पुलिस का। हम तो देख के खुश हुए कि बहुत बढ़िया है इनका बातचीत करने का ढंग। कहाँ से आए हो आप? हम पंजाब से हैं भैया। अच्छा, पंजाब से? जी जी, मैं काफ़ी देर से आपको भी देख रहा था कि आप लाइव। जी बिल्कुल। दरअसल देखिए देवेश, ये उन दहशतगर्दों के मुंह पर भी एक करारा तमाचा है कि जो वो चाहते हैं कि लोगों के अंदर भय बने, दहशत हो, डर हो। लोग कह रहे हैं कि हम इस सुरक्षा घेरे के अंदर महफूज अपने आप को पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से वरुण आपका रुख करूंगा। पालिका बाजार, कनॉट प्लेस का राजी चौक सबसे व्यस्तम इलाका। पहले जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस आपको नजर आती थी, अब कितनी वहां पर देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको ग्राउंड से अगर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो अभी सुबह का समय है। ज़्यादातर लोग यहां पर आपको नजर आएंगे जो कि अपने ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन यहां पर यह जरूरी हो जाता है कि ग्राउंड पर जो संख्या है पुलिस कर्मियों की वो बनी रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जहां हज़ारों की संख्या में हर घंटे यहाँ पर लोग पहुँचते हैं वो जगह हो जाती है। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी ज़रूरी है कि बहुत सी ऐसी होक्स जो लगातार आ रही हैं, एयरलाइंस की होक्स की बात हो या फिर हम वो बात करें टेलीग्राम की, एयरलाइंस की होक्स की जब ट्विटर से हम देखते हैं यानी कि एक्स प्लेटफॉर्म से, तो वो डार्क वेब आता है, और दूसरी तरफ से हमने देखा टेलीग्राम है जहां पाकिस्तान के कनेक्शन है, यानी कि वो विदेशी ताकतें कहीं ना कहीं इस वक्त यहां मिली हुई हैं और यहां पर वो चीजें जुड़ती हुई भी नजर आ रही हैं। वो होक्स आए, अमेरिका के साथ अब भारत काम कर रहा है सिर्फ इसीलिए कि उनके पास भी इसी तरह की धमकियां आई थी और उन्होंने, हम देख रहे हैं आपके पीछे लोगों की आवाजाही बिल्कुल नॉर्मल है, आम दिन की तरह।